ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਟਾਕਾ होस्ट और आप देख रहे हैं फटाका क्लेम्स। और ये है एपिसोड सेकेंड ऑफ डेली लाइफ यू हैव नेवर सीन बिफोर, मेरी सीरीज जो कि आपके कहने पर मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट बनाए हैं। सो पहले आप बताओ कि आप सारे कैसे हो, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो भाई हाँ, बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। और आपको पता है वीडियो स्टार्ट हो चुकी है तो अब स्क्रीन छोड़ना सख्त मना है। तो जैसे फटाकन्स मैंने आपको कहा था कि लोकेशन चूज करेंगे आप और एक्सप्लोर करूंगी मैं। तो इस बार जो हमने पॉल किया था, जैसे कि आपको पता हम इंस्टाग्राम पे पॉल करते हैं, तो जो इंस्टाग्राम पे मैंने पॉल किया था उस पर सेकेंड हाईएस्ट जो लोकेशन थी वो थी सफदरजंग टॉम। बहुत सुंदर है। सो आज हम जा रहे हैं सफदरजंग टॉम, यानी कि सफदरजंग का मकबरा। काफ़ी हैवी लाइन हो गई है ना। चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो आज हम जा रहे हैं उसे एक्सप्लोर करने, एक ऐसी जगह जो है रॉयल रेस्टिंग प्लेस। तो चलो मेरे साथ। दिल्ली नाम तो सुना ही होगा, पर असली दिल्ली जो हर गली, हर चाट की थाली और हर ट्रैफिक की गली में छुपी हुई है, बस वही दिखाने आई हूँ। मैं हूँ फटाका, एक बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली वाली, पर असली दिल्ली अभी तक देखी ही नहीं। तो चलो मेरे साथ। इस जर्नी पे हम मिलेंगे असली दिल्ली से, जैसी है वैसी ही। ये है दिल्ली, सिर्फ एक शहर नहीं, भारत का दिल भी, और हाँ, एक कैपिटल भी। यहाँ की हर गली में इबादत है और हर मजहब के रंग है। ये शहर सिर्फ इंडिया गेट और राजघाट तक सीमित नहीं है। यहाँ की हर मेट्रो स्टेशन के पीछे एक नई कहानी छुपी हुई है। और अगर असली दिल्ली का स्वाद नहीं लिया तो क्या लिया? तो ये है हमारी दिल्ली, जहाँ स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, फैशन एंड हसल सब कुछ मिलेगा एक ही फ्रेम में। ये सफर हेरिटेज से हिप हॉप तक का, मंदिर से मेट्रो तक का, और दिल्ली के हर रंग, हर टेस्ट, हर वाइब तक। तो जुड़ जाओ मेरे साथ हर एपिसोड में और दिल्ली देखो मेरी आंखों से। दिल वालों की दिल्ली, ओनली ऑन फटाक ग्लिम्स, रॉ, रियल एंड रियल। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दिल्ली की हवा आपसे नाराज हो जाएगी। लाइट, कैमरा, दिल्ली। कुछ ऐसा दिखता है सफदरजंग टॉम की एंट्री। ये एक ही एंट्री गेट है और कोई एंट्री गेट नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना आप जब भी आओ। अब अपन टिकट के लिए देखते हैं कि टिकट के लिए आई थिंक उधर की साइड होगा। ये ऑनलाइन पे का ऑप्शन है। आप कोई भी प्रोफेशनल कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकते। तो अगर आप आ रहे हैं बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए, तो आप याद रखना कि प्रोफेशनल कैमरा आप अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। और अगर आपको लेके जाना तो आपको उसके लिए स्पेशल कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपको उनकी परमिशन लेनी हो। सो टिकट मैंने ले ली है। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अंदर से कितना सही है। और अगर थोड़ा सा भी किसी कलर से इसको सेट किया जाता, और ये सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मस्जिद है, इसके बारे में मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ, बट आप पहले इसकी खूबसूरती देखिए। और अगर हम इसकी टाइमिंग की बात कर ले तो सनराइज से लेकर सनसेट तक ये ओपन है। और यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं, कितना सुकून मिल रहा है। इतनी गर्मी से अंदर यहाँ पर आने तक का जो ये व्यू है ना, ये आंखों को बहुत सुकून। तो अब जो आप ये देख रहे हैं सुंदर सी चीज, सुंदर सी कहेंगे इसे, पता नहीं मुझे, बट टिक टिक लगा लो। तो देखने में बहुत सुंदर है, नो डाउट। रीज़न क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका तो मैं नहीं बोल रही, बट बनाया जिसने गया है वो काबिले तारीफ है। अक्सर लाल कलर की चीज़ें इतनी सुंदर मुझे लगती ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि ताजमहल है, ये ताजमहल से ही इंस्पायर्ड होके बनाया गया था। तो बेसिकली इट्स अ टॉम। हम देख रहे हैं सफदरजंग
का मकबरा बोले तो सफदरजंग का टॉम। एंड ये बनाया गया था नवाब अवध के मुगल साम्राज्य के राजा के लिए। उनके बेटे, उनका नाम शोजा उल दुल्ला, उन्होंने अपने पिता के लिए बनाया था 1754 में। यस, आई एम गुड विद डिटेल्स। ओके। तो तब ये बनाया गया था। और जो ये अब आप पूछेंगे कि ये सफदरजंग कौन थे, तो मैं आपको ज़्यादा डीपली किसी भी चीज़ के अंदर नहीं लेके जाऊंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई मैथ्स सॉरी कोई हिस्ट्री विस्ट्री का अपन ज़्यादा नहीं रखेंगे, बट अगर इसका अपन देखें तो ये जो अहमद शाह के बारे में आपने सबने सुना होगा, ठीक है। अहमद शाह जब 1748 में गद्दी पे बैठे थे, तब उन्होंने सफदरजंग जो थे अवध के राजा, उनको अपना वजीर बनाया था। तो ये उन्हीं के ही लिए, उन्हीं की फैमिली का और उन्हीं का ही बेसिकली मकबरा है, जिसके बाद उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को यहाँ पे रखा गया। मतलब शॉर्ट फॉर्म में सारा ये है, क्या है, कैसे नहीं है, ज़्यादा नहीं मैं आपको बताऊंगी, जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ पे आ गए हम। तो हमने पहुँचने के लिए क्या किया, अपन मेट्रो से आए इस बार। और मेट्रो के लिए आपको उतरना होगा जोरबाग मेट्रो स्टेशन से मैक्सिमम 5 मिनट्स का रास्ता है। मतलब मैं वहाँ से यहाँ तक वॉक करके आई थी, ठीक है। मैक्सिमम 5 मिनट्स का रास्ता मुझे लगा। अगर आप और धीरे चल के आते तो 7 to 8 मिनट्स में आप कवर कर लेंगे। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा होगा। और आपको मेट्रो स्टेशन से निकल के गेट नंबर 2 से एग्जिट करना होगा, ठीक है। वही ज़्यादा बेटर होगा। और बिल्कुल पास में ही है, बहुत वो मतलब बहुत एकदम साथ में ही है। मुझे ज़्यादा औखा नहीं लगा, इजी था आना। और जो टिकट्स का कहा जाए, जैसे इससे पहले हम गए थे, क्या कहते हैं अपना, अग्रसेन की बावली में, वहाँ पर कोई टिकट नहीं थी, फ्री टिकट थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे टिकट है, इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ है। बिल्कुल 25 रुपीज़, ओके। बट जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 300 रुपीज़ है पर पर्सन, ठीक है। आप ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हो। बस वैसे बहुत सुंदर है। आई थिंक सुंदर और सुकून मुझे इसलिए ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। मुझे बहुत भाती है ग्रीनरी, मेरी फेवरेट है। पेड़ इतने सारे, और कोई बर्ड्स हैं अलग अलग तरीके के, चीची चीची करे जा रहे हैं, वो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। एकदम शांति है, कोई दिल्ली का ट्रैफिक नहीं है, बहुत सही है। तो आई थिंक आपको एक बार तो आना चाहिए। आई थिंक आप ठंड में आना ज़रूर, गर्मी में तो अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बट आई कैन फॉर यू गाइस। सब्सक्राइब कर लो चुप करके, अब हाँ नहीं तो कमेंट कर दिया करो, शेयर वेयर कर लो यार। लेकिन बहुत अच्छा है, आपको एक बार तो आना चाहिए। बाकी अब हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, कैसे है, कैसे बनाया गया, क्या सोचा गया बाकी। लेकिन बहुत सुंदर, आप देखो। तो जैसे कि अब आप अगर हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, तो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो इसे बनाया गया है, सो बेसिकली ये हुमायूं का मकबरा से, हुमायूं टॉम से इंस्पायर्ड है। और ये बाकी सब इंस्पायर्ड है ताजमहल से। तो अगर हम इसको चारों तरफ से देखें ना, तो बीच में पड़ेगा ये। और सॉरी एक्चुअली ना धूप बहुत ज़्यादा है और काफ़ी आंखों में लग रही है, तो मैं कैमरे में डायरेक्टली नहीं देख पा रही। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे, इस तरीके के वाटर केन्स जो हैं, ठीक है, वो चारों तरफ है, इसके चारों तरफ। और चार मतलब इसके चारों तरफ इसको कवर कर रखा है गार्डन में, ठीक है। और 4 गार्डन है इसके चारों तरफ। और जो बीच में से पार्ट्स बना रखे हैं उसी में वाटर केन्स है। तो मतलब काफ़ी अच्छा उस टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया। और आप मानोगे नहीं, इट्स मतलब कितना शॉकिंग है कि उस टाइम 17th सेंचुरी में इसको 3 लाख रुपए लगाकर बनाया गया था। इट्स अ ह्यूज थिंग कि उस टाइम के 3 लाख रुपए, आप समझते हैं कि अभी का क्या होगा उस टाइम पे। मतलब वो बंदा ट्रिलियंस में और उससे शायद ज़्यादा ही में खेल रहा होगा वो। मतलब सच में इट्स अ ह्यूज थिंग, बट वर्थ कि उन्होंने इतना पैसा लगाया। और देखने में सच में बहुत सुंदर है।
और लाल बालू और मार्बल से बना है ये। अच्छा है, वैसे जो भी कहो अच्छा है, सुंदर है, मतलब फोटोजेनिक के अकॉर्डिंग आप आके अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। वही मेरा तो वही पंगा है, मेरी तो कोई फोटो क्लिक कर नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, आई तुम्हारे इतना, अगली बार मैं ट्राई करूंगी मेरा कोई फ्रेंड साथ में आए, जिससे कि मैं उसे बोल सकूं मेरी इतनी सी फोटो क्लिक कर दे यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, अब थोड़ा लेवल अप करते हैं और इसके ऊपर चलते हैं। अभी तक मैं नीचे ही थी, चारों तरफ मैंने चक्कर लगा के आपको हर एंगल से वीडियो दिखा दी है मैंने। बट अभी यहाँ पर ना इसके चारों साइड में, हर मतलब उधर की साइड में चारों जगहों से, चारों दिशाओं से बोले तो चारों दिशाओं से, चारों डायरेक्शन से इसके पास ऐसी स्ट्रेट है ऊपर, बोले तो सीढ़ियाँ जाने के लिए। तो हम चलते हैं थोड़ी अपनी ड्रेस को ऊपर उठा के। तो ऊपर से कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही ठंडक सी फील हो रही है, जितनी नीचे गर्मी लग रही थी। पता नहीं इसको बनाने में ऐसा क्या किया गया, बट ये बहुत सुंदर है। अंदर चलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके चारों तरफ 8 रूम है और ये अंदर एक बड़ा डोम बनाया गया, इसके नीचे भी एक रूम है। आप देख रहे हो ये, अब मुझे पता नहीं है बीच में क्या है, मैंने इसके ऊपर मुझे नहीं पता, बट ये देखने में ऊपर से कुछ इस तरीके का, ये बहुत बड़ा डोम है और ये इस तरीके से दिख रहा है। और इसके चारों तरफ 8 रूम और बनाए गए। ये जो आपने एंट्री करते हुए मस्जिद देखी है, वहां पर अब नमाज होती है, पर पहले अगर हम देखें तो नमाज नहीं होती थी। जैसे कि दिल्ली के काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे हैं जो कि एएसआई के अंडर में आते हैं। तो पहले जब एएसआई ने इसे सफदरजंग टॉम को अपने अंडर में लिया था, तब यहाँ पे कोई नमाज नहीं होती थी। बट 2012 में गुलाम नबी आज़ाद ने, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उन्होंने यहाँ पर नमाज के लिए कहा कि वो ईद की नमाज यहाँ करना चाहते हैं, लेकिन एएसआई ने अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग उनको मना कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से एक उपराष्ट्रपति पति थे आमिर अंसारी, उन्होंने भी आयोजित किया कि आखिरी एक नमाज हो जाए एक आखिरी समय की, तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया। एएसआई ने बिल्कुल इसे मना कर दिया। बट आई थिंक बाद में कुछ टाइम के बाद इन्होंने अलाउ किया है और अब सिर्फ फ्राइडे के फ्राइडे ही यहाँ पे नमाज की जाती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, अब अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू देख ले अब इस जगह को लेकर, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत सुकून भरी जगह है, बहुत शांति है यहाँ। और पता है, ये मुझे एक और चीज़ रिमाइंड, मतलब एक मुझे चीज़ इसका, ये सॉरी, देखा, हो गया ना हिंदी में दिक्कत। आप लोग कहते हो हिंदी में दिक्कत नहीं होती, मुझे हो जाती है देखा, ऐसे होती है मुझे। इसके बाद हम किस दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये है कि ये जगह मुझे एक ऐसा रिमाइंडर देती है कि इंसान जितना भी पावरफुल हो, एंड में सब कुछ ठहर जाता है और फिर वो सुकून की तलाश में निकलता है। लाइक कोई कह रहा हो जैसे, आई रूल्ड, आई लॉस्ट, एंड नाउ आई एम इन पीस। समझ रहे हो। सो कुछ और चीज़ें भी मैं आपको इसमें बताना चाहती थी, जैसे कि कुछ चीज़ें, यार देखो, अब फॉरेनर फ्रेंडली ये जगह है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, मेन चीज़ डिस्कस करनी है। सो अभी जब मैं यहाँ पर आई, मुझे नहीं पता था यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का नहीं है। तो क्या है, ये ना, ये जगह बहुत ज़्यादा कपल्स को लेकर ज़्यादा, मैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ को लेकर आप किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पे कपल्स बहुत आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि कपल्स आते हैं, प्रॉब्लम ये है उसके बाद वो कर क्या रहे हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स भी हैं। मेरी अभी 2 रशिया की लड़कियों से बात हुई जो यहाँ थे, अच्छी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाने के लिए आए थे वो। प्रॉब्लम ये है, उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे कपल देखे तो जो कि अनयूज रोमांटिक थिंग्स दे वर डूइंग, मतलब कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके की चीज़ों के लिए इंडिया में अच्छे से अच्छे होटल पड़े हुए हैं, कुछ एक्सपेंसिव भी हैं और कुछ बजट फ्रेंडली भी है। सो गाइस, प्लीज यूज देम, दे आर हैप्पी टू हैव यू। बट
इस तरीके के एक्सपीरियंस को रुइन मत करो, इट्स टू इरिटेटिंग टू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड आई एम नॉट बस अजीब लग रहा है, देखने में भी मुझे काफ़ी अजीब लगा और अब आपको बताने में भी अजीब लग रहा है, सो इट्स नॉट गुड। सो आई थिंक हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सो अब चलते हैं यहाँ से। आई थिंक मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको कंफर्म कर दी है, सब बता दिया है, कुछ नहीं रह गया अब इसमें से। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो खाने वाने का कुछ है नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आप अपना जो भी कुछ लेकर आना चाहें आप अपने साथ में लेकर कैरी करके आ सकते हैं, और उससे साथ में ही जो भी उसका रैपर वगैरह कुछ भी है तो आप साथ में ही लेके जाएं, उसे गंदा मचाएं, क्लीन रखें। हमारा अपना देश है, हमें सफाई रखना हमारे हाथ में है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत एनिमल्स हैं छोटे छोटे, जिससे कि अगर हम यहाँ गंद मचाएंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम पेट एनिमल बन रहे हैं तो फिर दिल से बनाए, क्या दिक्कत है इसमें। तो तो ये चलते हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं तो डू विजिट, बहुत अच्छा जगह है कि आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं, बहुत एस्थेटिक पिक्चर्स आएंगी, ट्रस्ट मी। और ठीक है, और बिल्कुल ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है कि मॉडर्न सिटी में आज भी पुरानी चीज़ें किस तरीके से अपनी जगह बनाए हुए हैं और स्टिल वो इतनी अच्छी हैं। तो विजिट एंड देखते रहो फटाका ग्लिम्स। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, इम्पोर्टेंट है वो, समझ रहे हो आप। और देखते रहो फटाका ग्लिम्स। माई सेकेंड एपिसोड इज कंप्लीट एंड पॉल पे अपना योगदान देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे पता लगेगी आपकी चॉइस मेरी नेक्स्ट लोकेशन डिसाइड करेगी। सो चंगा, अपना ध्यान रखें, दिल्ली का भी ध्यान रखें, और अगली गेड़ी। सत श्री अकाल, बाय बाय।